मॉर्निंग। आज आप लोगों को 9th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। फर्स्ट चैप्टर है और ये आप लोग पीछे क्लास से पढ़ते भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, उसके बाद रेशनल नंबर को जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ, बोर्ड पर ध्यान से देखना है बाबू, कि नंबर सिस्टम कहने का मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देखिए, यदि कोई चीज आपको नहीं समझ में आता उसको वीडियो पे रिवाइज करके जरूर देखिए, ठीक है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों को नेचुरल नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये तो आप पीछे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम आपको डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे, इसका डिफिनीशन आप खुद अपने से लिखेंगे। डिफिनीशन क्या होता है, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें, जैसे एग्जाम्पल में गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या, इसलिए हम लोग इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। दूसरा नंबर होल नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, दूसरा जो है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन आप खुद अपने से लिखेंगे। गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने से, गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ये डेफिनेशन आप खुद अपने से लिखेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल में बता दें, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। गिनती की संख्या है, इसमें क्या शामिल करना है, जीरो। गिनती की संख्या में क्या शामिल करना है, जीरो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर जो होता है इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स कहने का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक किसे कहते हैं, अब ये देखना है आपको कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक कहने का मतलब होता है, अब एग्जाम्पल में हम आपको बता दें कि पूर्ण संख्या, जितनी भी आपके पास पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या में ऋण संख्या शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ऋण संख्या कहने का मतलब -1 -2 -3 डॉट आगे लिख सकते हैं। अब देखिए जो माइनस में होता है उसे हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। निगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और जो प्लस में जो होता है ना, उसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, जिसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब एक चीज और हम आपको बता दें, अभी माइनस में है, ये माइनस वाला जो है वो आपका निगेटिव इंटीजर्स हो गया, जो प्लस वाला है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। तो जीरो क्या है, जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक। अब देखिए जीरो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, वो नल होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग डेफिनेशन नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब चीज पढ़ा। अब हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में थोड़ा सा एक बार और समझ लें। देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो देखेंगे क्या होती है नहीं होती है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 3 भी है, प्राकृतिक संख्या यानी पूर्ण संख्या 3 भी है। लेकिन अगर कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं,
तो नहीं होती है, क्योंकि जीरो जो है पूर्ण संख्या है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। ये आपसे लिखा गया है, पूछा भी जाता है या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है कि नहीं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होंगी। तो आप देखेंगे सभी पूर्ण संख्या है पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि -2 पूर्णांक है लेकिन -2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो इसमें पूछा जाएगा। तो देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण भी होंगी पूर्णांक भी होगी, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होगा, प्राकृत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि -3 जो है यानी कि सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है कि नहीं, तो नहीं होती है, क्योंकि -3 क्या है तो पूर्णांक है, लेकिन -3 जो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। चलिए हम लोग एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या का। अब देखिए परिमेय संख्या हम लोग ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या आप लोग किसी क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन परिमेय संख्या जो है हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे। अब फोर हम लोग एक डेफिनेशन आपको दिखाते हैं कि परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वैसी संख्याएं, बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, वैसी संख्या जिसे p/q, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत नहीं, क्या जी, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब एक चीज और समझना है, परिमेय संख्या किसके रूप में होना चाहिए, तो p/q के फॉर्म में। किसके रूप में, p/q के फॉर्म में। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में, जहां हम लिख देते हैं कि जहां p और q क्या है, तो पूर्णांक है। हम आपको बताया है कि पूर्णांक जो है किसे कहते हैं, p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि p का वैल्यू 0 हो सकता है, ये p का वैल्यू 0 होगा लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर कहें -5 इज रेशनल नंबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, ये 0 भी क्या है रेशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अगर 2 भी रेशनल नंबर, 1/5 भी रेशनल नंबर, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे कहे, क्वेश्चन ये कहे -9 को परिमेय संख्या के रूप में, तो -9 को परिमेय संख्या के रूप में